दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। हालांकि ये रात में लेट हो गई है, मैं वीडियो लेट डाला हूं क्योंकि मैं दिल्ली आया हुआ था रीट लेवल प्रथम को लेकर। सबसे पहले मैं रीट लेवल सेकंड के वो रिसफल और वेटिंग में चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामना देना चाहूंगा। और जो लोगों का नंबर नहीं आया, दोस्तों मुझे पता है जो कुछ पॉइंटों से कुछ नंबरों से रह जाते हैं उनको बहुत बड़ा दुख होता है। कितना कहूंगा, संयम आपको बना के रखना है। बस ये कह रहा ऑल इज वेल, यानी कि जो भगवान फिक्स कर देता वही होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतने समझदार हो, जो चपड़ासी से बात नहीं कर सकता लंबी लंबी फेंकते हैं, वो करते हैं, जब संकट आता है तो गायब हो जाते हैं, कहते ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ होता नहीं है। और तुम उन लोगों को दुकान चलाने का काम कर रहे हो। 12 तारीख को आप लोगों को मैंने ये कह दिया था जब निदेशक महोदय जी से मैं मिला था कि 25 से 28 के बीच में आपका रिसफल और वेटिंग परिणाम जारी होगा। फिर मैं खुद शिक्षा मंत्री जी से मिला, उन्होंने एक ही बात कही। और फिर कुछ लोगों ने आपको बरगलाने की कोशिश की कि लेट हो रहा है, लोग दुखी हो गए, परेशान हो गए। मैंने बार बार वीडियो में कहा कि हमें 28 तारीख तक इंतजार करना होगा, जो मंत्री जी ने और निदेशक महोदय जी ने हमें समय दिया है, क्योंकि हमें समय का इंतजार करना होगा। जो टाइम लाइन दिया, अब मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए। फिर भी लोगों को लगे कि उपेंद्र यादव कुछ नहीं करा। मैंने कहा 4 तारीख को घेराव कर लेंगे। 4 की नौबत नहीं आई ना। विश्वास करना सीखिए, जो कहते हैं वो करते हैं। और सबसे पहले आपको पता, कल मैंने पोस्ट कर दी थी कि आज या कल, आज सुबह एक वीडियो आया, कई लोग ये कह रहे थे कि झूठ बोलते हैं, अभी तक काम नहीं हुआ। जब सच्चा आपको मैं बताऊं, कल शाम को फाइल आ चुकी थी। निदेशक महोदय जी ने कहा एक बार मंत्री जी आप भी एक बार देख लीजिए। और आज मंत्री जी ने खुद ने घोषणा की। तो दोस्तों काम तो कल ही हो चुका था, लेकिन कल नहीं हो पाया, परिणाम जारी आज जारी हो गया। और आज भी सबसे पहले मैंने आप लोगों को सूचित किया, ट्वीट किया, सूचित किया। और मैंने तो 12 तारीख को बता दिया था 25-28 के बारे में, और कल भी बता दिया था। हम काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, फेंकना हमें नहीं आता है। आपको भी पता है, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जो कहते हैं सिन्ना ठोक के कहते हैं, डर के नहीं कहते। अब मुझे पता है, अभी तो आप देखना कई लोग आएंगे, कई बेईमान लोग इकट्ठे होंगे, कोशिश करेंगे उपेंद्र यादव कैसे गिराया जाए। ये उपेंद्र यादव शेर है, डरने वाला नहीं है। काम करके जवाब देता हूं, ईमानदारी और मेहनत से काम करता हूं। 100 बेईमान क्यों ना एक हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास राजस्थान के तमाम युवाओं का प्यार है, स्नेह है, और उनके माता पिताओं का आशीर्वाद है। 26,000 लोगों को मैंने वादा किया था कि मैं वादा करता हूं, मैं जानता हूं उस भर्ती को कैसे निकलवाया मैंने। उनसे वादा किया था, और मैंने कहा था कि मैं जब तक नहीं सही ढंग से नहीं सोऊंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा, कि जब तक आप लोग स्कूल में चल जाएंगे। और वो वादा मैंने पूरा किया। मैंने लेवल 2 वालों से भी वादा किया था कि आपका काम मैंने हाथ में ले लिया, मैं वादा करता हूं आपका काम होगा, वो हो गया। और जो चीज मैं पहले वीडियो में बोलता उसको घुमा फिरा के लोग डालते हैं, बातें बनाने की कोशिश करते। मैंने क्या कहा था कि आपका कैलेंडर जारी होने के बाद आचार संहिता में भी आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। और दोस्तों अभी मैं दिल्ली हूं, हो सके तो कल आपका जिला आवंटन की सूची कल जारी हो जाए, और यदि नहीं होती तो मैं आ रहा हूं, मैं हूं ना। यदि राजस्थान का तमाम बेरोजगार जब भी दुखी होता है तो उपेंद्र यादव के साथ होता है। जब रिसफल वेटिंग नहीं, लोग दुखी थे, परेशान थे, लोग सोशल मीडिया से गायब हो गए थे कि क्या जवाब दे, क्योंकि उनके पास जवाब था ही नहीं। कितनी बार झूठ बोले, कितनी बार लोगों को गुमराह करे, कितनी बार बीकानेर चक्कर कटवाए। लेकिन मैं सबके बीच में आया और उनका अवसाद को दूर किया कि घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं आपके साथ हूं, आप 28 तक इंतजार करिए, परिणाम आपके सामने। मैं दिल्ली हूं। दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। रीट लेवल प्रथम के जो राजवीर सिंह, रामदेव, जयराम, ओपी बिश्नोई, ये 5-6 लोगों की टीम बनी थी जो मेरे पास आए थे। मैंने उनको ये कहा था कि भैया मैं आपका रिसफल आचार संहिता में भी सरकार से निवेदन करके निकलवा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का मामला आपको देखना होगा। मैं भाग दौड़ कर सकता हूं, सरकार पे दबाव बना सकता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट उतारोगे तो फीस तो आप लोगों को ही करनी होगी। दोस्तों इन्होंने पूरी मेहनत करके
करीब 6-6.5 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठे किए, 6 लाख के करीब। ये दिल्ली आए, मुझे मैं तो बिल्कुल, मुझे बहुत काम थे, घर भी नहीं जा पा रहा, लेकिन इन्होंने कहा चलो मैं आया हूं दिल्ली इनके साथ। और जो बेस्ट से बेस्ट एडवोकेट हो चुका वो हमने किया है, बेस्ट एडवोकेट किया है। एक नहीं 3 एडवोकेट किया है, 2 सीनियर है और 2 जूनियर है, एक चौथा एक और है, 4 एडवोकेट। लेकिन सबसे बड़ी बात, सामने वालों ने 30 से 40 लाख रुपए इकट्ठा करके और सुप्रीम कोर्ट के 4 से 5 सुपर सीनियर एडवोकेट कर रहा है और पूरी ताकत लगा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई में तय हो जाएगा स्टे आना है, नहीं आना या खारिज होगी, तो वो पूरी ताकत लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, रीट लेवल प्रथम को लेकर मेरी भी तमन्ना थी कि मैं फलीएस नरीमन जी को या कपिल सिब्बल जी को या राजू रामचंद्र जी को, कई और भी सीनियर एडवोकेट, मुकुल रोहतगी जी को, इन एडवोकेट को करूं। लेकिन व्यक्ति की सीमाएं होती है, क्योंकि आपके 6 लोगों ने मेहनत की, आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमारा सहयोग करो, मैं एडवोकेट उतारे। मैंने भी आप लोगों को कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन दोस्तों, आपके अभ्यर्थियों के पास जो आए थे 6 लोगों की टीम के पास पैसे थे, जितने पैसे थे उतने का वो एडवोकेट हो गया। लेकिन जिसको हम करना चाह रहे थे वो एडवोकेट नहीं कर पाए। मुकुल रोहतगी जी नहीं कर पाए, फलीएस नरीमन जी नहीं कर पाए, राजू रामचंद्रन जी नहीं कर पाए, कई सीनियर एडवोकेट थे जिनको, कपिल सिब्बल जी नहीं कर पाए, जिनको जो मेरी पसंद के एडवोकेट उनको मैं करना चाहता था। लेकिन फिर भी दोस्तों, सामने एक ताकतवर टीम सामने है, वो पूरा प्रयास करें, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खो तो वो पहले बहुत खूब है। लेकिन मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा, मैं मेरा पूरा प्रयास, 100% प्रयास आप लोगों के साथ है। आपके 6 सदस्य टीम को पूछना, कल शाम को उनके साथ आया था, कल से मैं जितने भी एडवोकेट से मिलना, जितना सहयोग करना मैं कर रहा हूं। लेकिन जिस प्रकार मैंने लेवल 2 का, जिस प्रकार लेवल 1 का काम करा, आत्मविश्वास मेरे बहुत ज्यादा था। 2013 का मामला, 2012 का मामला, 2006 पटवारी का मामला, जो केस मैंने फ्री हैंड लिया, उससे मेरी टीम बहुत मजबूत थी। जिस एडवोकेट को तारा, जिस प्रकार मैंने प्लानिंग बनाई, मैं पहले कह देता मैं जीत जाएंगे। लेकिन आज हम जो बेस्ट एडवोकेट नहीं उतार पाए, थोड़ा सा मलाल जरूर कि हम बेस्ट एडवोकेट उतार पाते हैं, लेकिन फिर भी दिल में विश्वास है कि हमारी रणनीति फिर कामयाब होगी। कुछ रणनीति है, मैं आउट नहीं करूंगा, लेकिन हमारा प्रयास बेस्ट है। और आप लोग भी भगवान से दुआ करें कि कल मामले पे स्टे ना आए। और जो अभ्यर्थी महेंद्र जाटोलिया याचिका में आए हैं, यदि वो लोग याचिकाकर्ताओं का पद सुरक्षित करवाना चाहते हैं, तो हमारा एडवोकेट हम विरोध नहीं करेंगे। हम केवल यही है कि चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पे कोई गाज न है। वैसे चयनित अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी नौकरी पे कोई गाज नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन रिसफल और वेटिंग परिणाम ज्यादा ना रुके, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट में स्टे आ गया तो साल भर 6 महीने तो आप भूल जाना कि रिसफल वेटिंग आएगी। बस उस समय को बचाने के लिए मैं खुद दिल्ली पूछा, उनका पूरा सहयोग कर रहा हूं। जब भी उपेंद्र यादव को रात को 12 बजे बैठ के उपेंद्र यादव साथ रहता है। कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए कहते हैं कि उपेंद्र यादव पता नहीं पैसे मांगता है। इन 6 लोगों को पूछ लीजिए जो मेरे साथ रहते हैं, जिनके लिए मैं काम करता हूं, उनको पता रहता है कि उपेंद्र यादव किसी से चवन्नी भी नहीं लेता। फ्री सेवा, निस्वार्थ सेवा। बस मुझे खुशी मिलती है कि उनके चेहरों पे खुशी होती है। जब मुझे खुशी मिलती है कि उनके, जब बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति फोन करके कहता है बेटा तू जीवता रहे, तेरे को आशीर्वाद रहे, जब उनका आशीर्वाद, प्यार और मान सम्मान मिलता है, मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। मुझे वो मान सम्मान ही मेरे करोड़ों अरबों रुपए के बराबर है। और जो गिराने की सोच रहे हैं, काफी कॉल आते कि भाई साहब वो आपके लिए कह रहा था, भाई साहब वो आपके लिए कह रहा था। उनमें दम नहीं है सामने आके बात करने की, पीछे से तो बहुत कुछ कह देते हैं। क्योंकि सामने आने की दम तभी होती है वो सच्चे खुद हो। तो बेईमान खुद होगा क्या कहेगा। दलाई भी कहता था, सीना ठोक के काम करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, करता रहूंगा। लेवल 2 के अभ्यर्थियों को मैं पुनः बता दूं कि कल यदि आपके जिला आवंटन हो जाए, प्रोसेस में आपका काम चल रहा है, कल हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो मैं खुद जयपुर आकर आपका काम कराऊंगा। हाँ, ये जरूर बता दूं कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि आचार संहिता में भी आपकी प्रक्रिया शुरू जारी रहेगी, आपकी नियुक्ति होगी। कुछ लोग उसको तोड़ मरोड़ कर कह रहे कि हमने ये कह दिया, जबकि वो मेरे वीडियो की कॉपी कर रहे हैं। आज मैं कई ग्रुपों में भी बता दिया था, 5681 पद जो भी बताया था, एक ग्रुप में बताया था। रही बात कट ऑफ, कई लोग मुझे पूछते हैं, हमारा रिकॉर्ड उठा के देखना, हमारी पोस्ट उठा के देखना,
जब हमने कटो बताई ना, उसमें एक भी अंतर नहीं आया, पॉइंटों में भी। लेकिन जब हमने कटो बताई, कुछ लोग रह गए, कुछ लोगों बदुआ दे देते कि उपेंद्र यादव ने ज्यादा बता दी, ये नहीं गई, वो नहीं गई, क्योंकि मैं बताता फैक्ट। लेकिन जब नंबर नहीं आता तो मैं क्यों बुरा बनूं यार, फैक्ट बता के कि एक का नंबर वो खुश हो गया, दूसरा उदास होता है। इसलिए मैं ये कटो कटो बताने का गेम तो खेल तो मैंने खत्म कर दिया। हाँ, ये जरूर है कि मुझे लगता है कि मेरे बेरोजगार अवसाद में तुरंत उनका साथ देने के लिए मैं कहीं भी चला जाता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्री महोदय जी गोविंद सिंह डोटासरा जी का, जिन्होंने इनकी पीड़ाओं को समझा। ये कहा, मेरी खुद की बात हुई, ये कहा कि मैं आचार संहिता भी ज्वाइनिंग दूंगा और लेवल प्रथम का भी रिसेपल का परमिशन लेकर, रिसेपल और वेटिंग, सिर्फ वेटिंग वाली गाड़ी देने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, अब तो विश्वास हो गया ना, रिसेपल और वेटिंग साथ आएगा जैसे लेवल 2 में आया। तो लेवल फर्स्ट के रिसेपल और वेटिंग आचार संहिता में परमिशन लेकर निकलवाने के लिए उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, सरकार अपने साथ है, मंत्री जी अपने साथ है, मैं भी प्रयास करूंगा। जब मंत्री जी जयपुर है, सेक्रेटरी साहब जयपुर है, निदेशक साहब जयपुर है, तो दोस्तों बीकानेर जाके क्या, कुछ लोग ग्रुपों में कहते हैं बीकानेर जाके धरना दे ले। जब मंत्री यहां पे है, निदेशक मोदी यहाँ पे है, सेक्रेटरी, वहां जाके क्या करोगे? अब कल से कुछ लोग जाके आए थे लेवल 2 वाले, बैठ के आगे, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। निदेशक मोदी तो यहाँ था, सारा काम तो निदेशक मोदी की देखरेख में हो रहा था ना, सेक्रेटरी साहब यहाँ था। वहां किसी का समय बर्बाद करना, किसी को मूर्ख बनाना, बेचारे को भटकने, क्योंकि वो अवसाद में जहां बुलाएंगे वहां बेरोजगार चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैं उसी समय बेरोजगारों को बुलाता हूं जब आवश्यकता हो। आप उठा के देख लीजिए, मैंने 7 जनवरी को बुलाया, एजी साहब हुआ। दोबारा जब जोधपुर हाईकोर्ट में स्टे आया तो मैंने यहां बुलाया लोगों को, 1000 से ज्यादा लोग आए। मैंने मांग की सरकार के एजी साहब को जोधपुर भेजा जाए और स्टे हटवाया जाए, और सरकार ने तुरंत एजी साहब को 3 दिन पहले शुक्रवार को एजी साहब जोधपुर चले गए, और उसका परिणाम आप लोगों को मिला। मैं भी 2 दिन वहां पढ़ा रहा, मैं क्या करके आया, जो मेरी टीम गए थे, जो रीट के भी अभ्यर्थी थे, उनको पता मैं क्या करके आया और कैसे किया, मुझे पता है। मैं खुश हूं, मुझे 26,000 लोगों ने मान सम्मान और प्यार भी दिया, और उनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, कहता था वो किया है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई, आप भी दुआ करो भगवान से, क्योंकि इन्होंने 30 लाख रुपए खर्च करके जब सीनियर एडवोकेट बुला रहे, और हमारे पास जो इन लोगों ने 600 लाख बता रहे हैं जो एडवोकेट को किया है, इसमें भी 2 सीनियर है, 2 जूनियर है। और मैंने तो इनको यह भी कह दिया कि यदि क्योंकि अभी मैं 2 तो कर चुके, 2 सूबे करने हैं जो उनके हमारी कॉन्फ्रेंस है, यदि कम पड़ेंगे तो 10-20 हजार मैं भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। कई लोग घर बैठे बैठे प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, ये लेवल फर्स्ट में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। कभी एक बात पुलिस का लटका के देखना, जयपुर में दिखाई नहीं दोगे। या तो सेंट्रल जेल में रात को 12:30 बजे घर से उठाया, सेंट्रल जेल में कई बार मैं जेल काट के आया हूं। या नसीब, मुझे याद नहीं है 5 साल से कि मैंने कितनी बार दोनों टाइम खाना खा लिया होगा। सुबह निकलता हूं, शाम तक नहीं पहुंचता। कई महीनों तक हो जाता कि माँ बाप से मिले, परिवार से मिले, लेकिन फिर भी यदि गलती से मैंने किसी की आवाज नहीं उठाई तो दोस्त देने लग जाते, उपेंद्र यादव हमें भूल गया। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं इतना ही बताना चाहूंगा, मेरे पास, मैं दिल्ली तक कई लोगों को फोन नहीं उठा पाया, मैंने मैसेज छोड़ दिया था कि आज रिसेपल वेटिंग आ रही है। सबसे पहले मेरा मैसेज आया था, आप देख लीजिए, मेरा ट्वीट देख लीजिए। और कल भी मैंने सबसे पहले कहा था, अब लोग उसको दावा उल्टा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करिए, सबको पता है कौन क्या कर रहा है, इसको कोई झुठला भी नहीं सकता सत्यता। सुप्रीम कोर्ट का जो भी होगा मैं खुद मौजूद रहूंगा, और हमने पूरी रणनीति शानदार बनाई है, प्रयास पूरा कर रहे हैं। लेकिन जितना सहयोग आप लोगों का इस 6 सदस्यीय टीम को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। यदि मिलता तो हम भी बेस्ट से बेस्ट एडवोकेट हमारी पसंद के उतार पाते। लेकिन फिर भी हमने कम बजट में अच्छा एडवोकेट करने की कोशिश की है, और जिस प्रकार हमने अपनी पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति, पूरी मामले को उनके सामने रखा है, समझाया है, हमें विश्वास है कि हमारी रणनीति कामयाब होगी, और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा हमेशा की तरफ। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि डीओपी सर्कुलर क्या है। 2016 सेकंड ग्रेड का मामला आया था, मेरे पास भी कुछ अभ्यर्थी आके गए थे, मैंने कहा तुम कोर्ट ही जाओ, क्योंकि 2018 के एग्जाम हो चुके हैं। दोस्तों, डीओपी सर्कुलर, जो कार्यवाही का सर्कुलर आया था, उसका अर्थ मैं बता दूं आपको, शायद कुछ लोगों को पता नहीं है, वो भी सुन ले। जैसे रीट शिक्षक भर्ती 2016 हुई है, और उसके वेटिंग और रिसेप्ट नहीं है, 2018 की काउंसलिंग हो गई है, काउंसलिंग नहीं हुई है, एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं है,
यदि काउंसलिंग हो गई तो पहले वाले पद लेफ्ट हो जाएंगे, यानी कि रीशफल वेटिंग नहीं आएगा। और यदि काउंसलिंग नहीं हुए तो आ जाएंगे। यहां तो उल्टा हुआ है साइंस में 2016 और 18 को लेकर, क्योंकि पहले 2018 की काउंसलिंग हुई है, बाद में 2016 की ज्वाइनिंग बाद में हुई है। तो ऐसे में कोर्ट से बहुत ही अच्छा आदेश आएगा और आप लोगों की ज्वाइनिंग बहुत जल्द होगी। मैंने बहुत पहले भी कहा था, क्योंकि जितनी देरी आप करोगे जितना आपकी नियुक्ति में देरी होगी, क्योंकि आचार संहिता के पास में। इसके अलावा एलडीसी 2018 को लेकर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, आपकी पीड़ा बहुत बड़ी है। लगातार आप लोगों ने मेरे से संपर्क किया, लेकिन दोस्तों मैं इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था। रीट 26,000 लोगों को, कितने लोगों को मैंने मरते हुए बचाया। फिर रीट लेवल 2, कभी क्या कभी क्या। आज भी मैं दिल्ली हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं 10 मार्च तक का समय अधीनस्थ बोर्ड को दिया है। 11 मार्च हमारा होगा, और उससे पहले मैं यहां से जाने के बाद डिप्टी सीएम से स्पेशल आपके मामले को लेकर मैं मिलूंगा। सीएम साहब से टाइम मिला नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम से मैं कभी भी मिलूंगा तो मैं जाकर स्पेशल एलडीसी 2018 के परिणाम को लेकर मिलूंगा। क्योंकि दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड कभी दिसंबर, कभी जनवरी, कभी फरवरी, फिर मार्च, जैसे समय करीब आता है फिर टाइम बढ़ा देते हैं। तो अब विश्वास हमारा बोर्ड पे नहीं रहा, इसलिए हमें कुछ बड़ा करना होगा और बड़े की घोषणा करी दी। 10 मार्च तक इंतजार, 10 मार्च बोर्ड के लिए, 11 मार्च हमारा। सूचना कर दूंगा, मैं परमिशन लूंगा, कहीं पे भी बड़ा इस मामले को लेकर उठाया जाएगा, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि आचार संहिता की समस्या के लिए बोर्ड के चेयरमैन कह दिया कि आचार संहिता में भी प्रक्रिया चालू रहेगी, जो आपके लिए सूचना है, समाचार है। इसलिए एलडीसी अभ्यर्थियों, आप यह न समझो मैं आपके साथ नहीं हूं। उपेंद्र यादव तमाम बेरोजगारों के साथ है। संस्कृत विभाग के अभ्यर्थियों के लिए मैं खुद जाके आए थे, तमाम अभ्यर्थी मेरे साथ आए थे जो पीड़ित है, तमाम लोग आए थे मेरे साथ। प्रदीप बोर्ड साहब से मैं मिला था, उन्होंने कहा मंत्री जी आएंगे। मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, मंत्री जी दिल्ली निकल गए थे, मैं खुद दिल्ली आ गया। अब वो बता रहे कि दिल्ली से भी निकल गए। दोस्तों नेताओं का भरोसा नहीं, कब आ जाए कब चल जाए, लेकिन यह जरूर है जयपुर जाने के बाद मैं खुद सुभाष गर्ग जी से मिलकर आप लोगों का नियुक्ति का रास्ता, यानी कि परिणाम जारी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपके साथियों के साथ, आपके साथियों को पता उस दिन गए थे, वो संतुष्ट होकर गए थे। मैं से नहीं मैंने ये कर लिया वो कर लिया, नहीं, साथ उन अभ्यर्थियों के साथ जाता हूं और उनके साथ सामने उनकी बात रखता हूं, तो वो संस्कृत वाले पता लग जाएगा। एलडीसी 2018 वालों कह देना आप सब लोग की घोषणा कर दी है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने, उपेंद्र यादव ने घोषणा कर दी है कि 10 तक नहीं किया तो 11 को जयपुर में बड़ा होगा महापड़ा, कह देना। लेकिन कोशिश करूंगा मैं डिप्टी सीएम से मिलकर जल्द से जल्द आपका परिणाम निकलवाने की, कि ऐसी नौबत नहीं आए जिस प्रकार मैंने 4 मार्च की घोषणा की थी कि रीट लेवल 2 का रिसेप्शन वेटिंग नहीं आएगा। क्योंकि 4 मार्च इसलिए की थी कि मैं 1 तारीख को तो यहां हूं, 2 और 3 को शनिवार संडे, कोई मतलब नहीं। सोमवार का मंत्री जी से मिलते, वहां घेराव करते, मिलते जाते। लेकिन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो मंत्री जी ने जो वादा किया वो पूरा किया। मुझे एक ही बात की, जब फोन पे बात हुई, जब मिलके आया तो मैंने कहा कि 28 तारीख तो आ जाने दो, मैं वादा पूरा कर दूंगा। उन्होंने वादा पूरा किया। और आपको भी अच्छी तरह पता है, दबाव, चेतावनी और संगठन, किसका दबदबा है और किसकी बात सरकार मानती है। तो रीट लेवल 2 के सभी चयनित अभ्यर्थियों को, जो जिनका नंबर आया है, उनको शुभकामनाएं, जो वेटिंग और रिसेप्शन में। और जिन अभ्यर्थियों को कुछ मिसप्रिंट, कुछ नंबर नाम नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, वो सीधा बीकानेर निदेशालय जाए। और मैंने सुबह भी कई लोगों को लाया, तो मैंने लोगों को बताया था। और रही बात, मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो सभी लोग जो चयनित हुए हैं वो जल्द से जल्द स्कूलों में जाए। मंत्री जी का भी यही पॉजिटिव है कि इनको जल्द से जल्द स्कूलों में भेजेंगे। आचार संहिता क्यों लग जाए, आचार संहिता में भी यही स्कूलों में जाएंगे। तो जैसा मैं यहाँ से कल शाम तक पूछूंगा, तो परसों से, क्योंकि कल शाम को पता नहीं खुशखबरी मिल जाए, जिला आवंटन हो जाए, काम चल रहा है, कल खुशखबरी मिल सकती है। और यदि नहीं होता है तो मैं खुद जयपुर पूछा, फिर आपके काम में लगकर आपका कैलेंडर और जिला आवंटन जल्द से जल्द कराकर आपकी जल्द से जल्द नियुक्ति कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और इतना जरूर है, मजा तब आता है जब सामने वाला मजबूत होता है। उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, जब सामने वाला कहता है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो मजा आता है उसमें। कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो कई प्रतिक्रिया आएंगी, क्योंकि उन लोगों के
इस चीज से तो लगा होगा कि पोल जरूर खोल दी मैंने, सच सबके सामने ला दिया। वैसे आप लोगों को सच सबके सामने रखना चाहिए कि अवसाद में आपके साथ कौन था, आपके दुख में कौन था, और कौन व्यक्ति मंत्री और निदेशक से मिलकर आपकी बात रखा और आपका काम करवाया, ये तो आप लोगों को बताना चाहिए। और जो झूठी दुकानें चल रही उनको बंद आप लोगों को करना चाहिए। दोस्तों, ये झूठी दुकानें, झूठी पोस्ट, झूठी सोशल मीडिया का उपयोग करके आप लोगों को अवसाद में डालने का काम करते हैं। इसलिए आप लोग इनसे बच के रहे, सच्चाई और ईमानदारी का साथ दें। रेड लेवल फर्स्ट के लिए मैंने बताया, रेड लेवल सेकंड के लिए बताया, एलडीसी के लिए बताया, सारे मामले तमाम हो चुके, खत्म हो चुके कहने का मतलब। और यदि कोई होगा तो मैं, आपको पता है, मैं लाइव तभी छोटी छोटी बातों के लिए नहीं आता। आज मैं ग्रुप में था, मैंने कह दिया 5681 पदों पे पद होंगे जिसमें डिसेबल वेटिंग। सबसे पहले शायद रियल लाइफ हीरो, क्या पता क्या नाम था ग्रुप का, और मैंने वो भी डाली, पोस्ट भी डाली, ट्वीट भी किया। और लोग तुरंत एक्टिव रहते हैं मेरे ट्वीट को भी देकर तुरंत, क्योंकि मैं एक साथ ग्रुप में डाल नहीं सकता। मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा, लोग उठा के 10 ग्रुप में डालते, खुद नीचे ऊपर नहीं आता, वो नाम हटा खुद का नाम चेक के ये लोग कि साहब हमने कर दिया। यदि किसी को आगे आप बढ़ना चाहते हो तो किसी गिराने की कोशिश मत करो, उससे बेहतरीन काम करो, फिर पता लग जाएगा। कुछ सपने देख रहे को पहले तो बराबरी करना चाहते हैं। मेरे जीवन में 8 आमरण अनशन कर दिया। एक बार भूखे रख के देखो, आईसीयू में जाकर देखो, एक बार लटका के देखो। मेरा सिर फूटा था, 5 टाके आए थे 9 अक्टूबर 2015 को भाजपा काटने के बाद। रात को 12:30 बजे उठा के जेल में डाला, सेंट्रल जेल में ही रखा था 5-6 दिन। फिर सीना तान के दूसरे दिन ये कह दिया था कि आइए डालिए, मैं घबराने वाला नहीं। फिर डाल दिया, फिर आ गया, लेकिन झुका नहीं, झुकना सीखा नहीं। सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ा और आगे भी लड़ता रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। और रही बात जहां भी होता है, मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूं। जिस प्रकार ST 13 तारीख को आया जोधपुर से, मैंने तुरंत कांग्रेस को भी कह दिया था कि आपने मेरी मांगे नहीं मानी, इन लोगों को नहीं पूछा तो मैं आपके खिलाफ अनशन पे बैठ जाऊंगा। मेरे लिए जो मेरे पे विश्वास करते, मेरे से प्यार करते, मान सम्मान, वो बेरोजगार पहले है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और एक विशेष सूचना, और मेरे 2 यूट्यूब चैनल तो चले गए थे, बड़ा राज है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, आपके आशीर्वाद से, देख लीजिए, सहयोग से, आशीर्वाद माता पिताओं के आपके हैं, लेकिन आपका सहयोग और प्रेम है। आज 17,500 से ज्यादा मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है लोग, क्योंकि मेरे वीडियो अभी भी कई लोग अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। मैं धन्यवाद उन लोगों को भी देना चाहूंगा जो कम से कम काफी लोगों तक ये मैसेज पूछाते हैं कि मैंने क्या कहा, इंतजार करते हैं। तो उपेन यादव बेरोजगार महासंघ के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल है, एक ही है यूट्यूब चैनल मेरे। इसके अलावा उपेन यादव मेरी फेसबुक आईडी, मेरा ट्विटर, वहां आप जुड़ सकते हो। हर अपडेट आपको वहां मिलेगी कि कम से कम सही न्यूज आपको मिले जिससे आप चैन की नींद सो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।